छात्र छात्राओं, तिवाड़ी लाइव क्लासेस मोबाइल ऐप और तिवाड़ी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। आप सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें यूट्यूब चैनल को, प्लीज रिक्वेस्ट। देखें, एकीकरण के बारे में जब बात आती है तो राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठिकाने कौन कौन से थे? नीमराणा, कुशलगढ़, लावा। नीमराणा का राजा था उस समय, सावंत था राजेंद्र राव, और कुशलगढ़ का था हरेंद्र सिंह, और लावा का था प्रदीप सिंह। और केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, जिसे मेरवाड़ा कहते थे। एकीकरण पूरा हुआ 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में हुआ। कितने में हुआ? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में पूरा हुआ एकीकरण। एकीकरण का श्रेय किसको जाता है बालकों? एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पटेल को जाता है, जो रियासती विभाग के अध्यक्ष भी थे। एकीकरण के समय रियासती विभाग के सदस्य थे कौन? पीबी मेनन, और ये सचिव भी थे उस समय, सचिव। पीबी मेनन थे। एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी हुई थी? बीकानेर हुई थी। और एकीकरण के समय राजस्थान की पूर्ण रूपेण मुस्लिम रियासत टोंक थी, जबकि भारत की पूर्ण रूपेण मुस्लिम रियासत थी उस समय भारत में 2 थी, टोंक और पालनपुर। टोंक और पालनपुर थी। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत डूंगरपुर थी। और एकीकरण के समय राजस्थान का अपाहिज राजा कौन था? मेवाड़ का भोपाल सिंह था, भोपाल सिंह। एकीकरण के समय सर्वाधिक राशि देने वाली राजस्थान की रियासत भी बीकानेर थी, 4.67 लाख रुपए दिए थे। डाक पोस्ट और पोस्ट कार्ड जारी करने वाली राजस्थान की पहली रियासत जयपुर थी। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी और सबसे छोटी सायपुरा भीलवाड़ा थी। एकीकरण के समय बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था, बेटाओ मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यानी कि चंद्रवीर सिंह नहीं चाहता था कि एकीकरण हो, वो राजस्थान में मिलना ही नहीं चाहता था। चंद्रवीर सिंह ने कहा था। एकीकरण के समय जैसलमेर, जोधपुर ये दोनों रियासत पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, और भरतपुर यूपी में शामिल होना चाहती थी। और एकीकरण के समय बांसवाड़ा जो थी स्वतंत्र रहना चाहती थी। अब पहला चरण 7 चरणों में पूरा होता है, चरणों में पूरा होता है। पहला चरण था मत्स्य संघ। कब बना? 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ की स्थापना हुई 18 मार्च 1947 को हुई। बेटाओ ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसकी राजधानी कौन सी थी? अलवर। राज प्रमुख धौलपुर के उदयवान सिंह, उपराज प्रमुख करौली के गणेश पाल, करौली नरेश।
प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। उद्घाटनकर्ता एन.बी. गॉडविल। पूरा नाम है नरहरि विष्णु गॉडविल। नरहरि विष्णु गॉडविल थे। पहला चरण, नाम क्या था? मत्स्य। 18 मार्च 1948 ABCD अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। राजधानी अलवर। राज प्रमुख धौलपुर के राजा थे जो यानी कि उदयभान सिंह थे। उपराज प्रमुख करौली के गणेश पाल थे। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। उद्घाटनकर्ता एन.बी. गॉडविल थे। और उद्घाटन स्थान था, उद्घाटन स्थान लोहागढ़ भरतपुर। उद्घाटन स्थान था। दूसरा चरण, पहला चरण पूरा होने के बाद हमारा दूसरा चरण आता है जिसका नाम था राजस्थान संघ। 25 मार्च 1948 को बना। इसमें 9 रियासत व कुशलगढ़ ठिकाना शामिल। जबकि पहले जो चरण था उसमें नीमराना शामिल था बेटा। इसकी ट्रिक आती है कि बाजा ने बोडू साहेब प्रताप को कोर्ट में बुलाया। किशनगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर, सायपुरा, प्रतापगढ़, कोटा, टोंक। तो 9 रियासत, किशनगढ़ 1, बांसवाड़ा 2, झालावाड़ 3, बूंदी 4, डूंगरपुर 5, सायपुरा 6, प्रतापगढ़ 7, कोटा 8, टोंक 9। 9 रियासत और कुशलगढ़ ठिकाना इसमें शामिल हुआ। अब देखें बेटा, राजधानी कोटा। जो सेकंड चरण था राजस्थान संघ, उसकी राजधानी कौन सी थी? कोटा थी देखा जाए तो। और इसके राज प्रमुख थे कोटा नरेश भीम सिंह।
कोटा नरेश भीम सिंह। प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसावा। प्रधानमंत्री कौन थे इसके, यानी कि गोकुल लाल आसावा थे। और उपराष्ट्र प्रमुख थे बूंदी के बहादुर सिंह। उद्घाटनकर्ता एन बी गॉडविल। उद्घाटन स्थान कोटा का महल या कोटा की हवेली। सेकंड चरण पूरा हुआ। दोबारा देख ले एक बार। राजस्थान संघ नाम था। 25 मार्च 1948 को बना। 9 रियासत कुशलगढ़ ठिकाना कि बाजा ने बूढ़ू साहब प्रताप को कोर्ट में बुलाया। किशनगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, साहबपुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, टोंक। राजधानी कोटा। राज प्रमुख नरेश कोटा के भीम सिंह। प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसावा। उपराष्ट्र प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह। उद्घाटनकर्ता एनवी गॉडवेल। उद्घाटन स्थान था करौली की हवेली। अब देखा जाए बेटा तीसरा चरण। तो पहला चरण हमारा कौन सा हुआ, मत्स्य। दूसरा चरण कौन सा हुआ, राजस्थान संघ। क्लियर। और तीसरा चरण हमारा संयुक्त राजस्थान। अठारह अप्रैल 1948। द्वितीय चरण में प्लस उदयपुर मिलाकर मिला। उदयपुर मिलाकर बना, यानी कि सेकंड चरण प्लस उदयपुर बराबर थर्ड चरण। कोई दिक्कत ही नहीं। राजधानी उदयपुर। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह। भोपाल सिंह। उपराष्ट्र प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह, सॉरी कोटा के भीम सिंह। उद्घाटन स्थान बागौर हवेली उदयपुर। तो तीसरे चरण की राजधानी उदयपुर थी। राज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह। उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपराष्ट्र प्रमुख थे कोटा के नरेश भीम सिंह। तीसरा चरण हमारा जब पूरा होता है, देखा जाए तो
इसके प्रधानमंत्री कौन थे? माणिकलाल वर्मा। प्रधानमंत्री थे इसके माणिकलाल वर्मा थे बेटा, जो इसके प्रधानमंत्री थे। किसके? तीसरे चरण के। चौथा चरण बृहद राजस्थान। तीस मार्च 1949। 30 मार्च 1949। 4 रियासत बेलावा ठिकाना शामिल। इसकी ट्रिक आती है, 3 जलेबी संयुक्त खाई। तीन जय, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, संयुक्त राजस्थान। तीन जलेबी संयुक्त खाई। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, संयुक्त राजस्थान बराबर बृहद राजस्थान बना। राजधानी जयपुर, राजधानी जयपुर। राज प्रमुख जयपुर के महाराजा मान सिंह सेकंड। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। महाराज प्रमुख, यहां पर एक पद और आ जाता है, महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह। उद्घाटन करता सरदार पटेल। तो कुल मिला के बात, बृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। 4 रियासत एक ठिकाना शामिल। ट्रिक आती है, 3 जलेबी संयुक्त खाई। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, संयुक्त राजस्थान। राजधानी जयपुर। राज प्रमुख जयपुर के महाराजा मानसिंह सेकंड। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। महाराज प्रमुख थे इसके भूपाल सिंह। उद्घाटन करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथे चरण के उद्घाटन स्थान था टाउन हवेली, जयपुर। टाउन हवेली जयपुर था। प्रश्न हमारा बनता है कि चौथे चरण के बाद होता क्या है। चौथे चरण के बाद कोटा में वन विभाग की स्थापना हुई। चौथे चरण के बाद जोधपुर में न्याय विभाग की स्थापना हुई। बीकानेर में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। उदयपुर में खनिज विभाग की स्थापना हुई।
भरतपुर में कृषि विभाग की स्थापना हुई। चौथे चरण के बाद कोटा में वन विभाग, जोधपुर में नया विभाग, बीकानेर में शिक्षा विभाग, उदयपुर में खनिज विभाग, भरतपुर में कृषि विभाग की स्थापना हुई चौथे चरण के बाद। और ये ध्यान रखना है कि चौथा चरण बना किस समिति के आधार पर, यह चरण सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बना। इस चरण के बाद और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो मनोनीत थे, हीरालाल शास्त्री बने। चार अप्रैल 1949 को राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बन गए थे हीरालाल शास्त्री। दोबारा से देखो चौथा चरण। ब्रज राजस्थान 30 मार्च 1949, 4 रियासत इलावा ठिकाना शामिल, 3 जलेबी संयुक्त खाई, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर प्लस संयुक्त राजस्थान। राजधानी जयपुर, राज प्रमुख मानसिंह सेकंड, पीएम हीरालाल शास्त्री, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, उद्घाटनकर्ता सरदार पटेल, उद्घाटन स्थान टाउन हवेली जयपुर। इस चरण के बाद कोटा में वन की, जोधपुर में न्याय की, बीकानेर शिक्षा विभाग, उदयपुर खनिज विभाग और भरतपुर में कृषि विभाग की स्थापना हुई। यह चरण सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बना। इस चरण के बाद राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे 4 अप्रैल 1949। पांचवा चरण संयुक्त ब्रज राजस्थान, 15/5/1949। अब यहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस पर। जब सीएम स्थापित हो गया तो राज प्रमुख और वो तो पद खत्म। चौथा चरण प्लस पहला चरण बराबर पांचवा चरण। क्लियर? नो डाउट। शंकरदेव समिति पर छठवां पूर्वी राजस्थान, 26 जनवरी 1950। आबू प्लस देलवाड़ा को छोड़कर शेष रोई राजस्थान में शामिल। क्लियर? आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष रोई राजस्थान में शामिल हो गया। सातवां चरण वर्तमान राजस्थान, 1 नवंबर 1956 को
आबू प्लस दिलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा प्लस सुनील टप्पा। टप्पा राजस्थान में शामिल। एवं एमपी को सिरौज दिया गया। एमपी को क्या दिया गया? सिरौज। एकीकरण से पहले राजस्थान बी श्रेणी में था और बाद में ये श्रेणी, और 1 नवंबर 1956 को पहला राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने। कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह बने। तो एकीकरण के समय गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के राज्यपाल बने। एवं एकीकरण के समय राजस्थान के अन्य राजा भी थे। मेवाड़ के भूपाल सिंह, कोटा के भीम सिंह, कौन कौन से राजा थे जिनके नाम बता रहा हूं? करौली के गणेश पाल, बूंदी के बहादुर सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह, मारवाड़ के हनुमत सिंह, भरतपुर के विजय सिंह, झालावाड़ के हरीश बहादुर, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ के प्रताप सिंह और बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, जैसलमेर के रघुनाथ सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, सिरोही के सुदर्शन सिंह, टोंक के अजीदुल्ला, अलवर के तेज सिंह थे और इनके प्रधानमंत्री थे उन समय पीएम थे BN खर्रे। ओके, राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ दोस्तों। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब यूट्यूब को अवश्य करें। थैंक यू सो मच।